नमस्कार, मैं दिव्यांश डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जांच के लिए पैनल बनाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने पैनल के लिए इनकार कर और इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त टास्क फोर्स का हवाला देकर एक बड़ी धोखाधड़ी की है। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हालांकि जो टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है वह आने वाले समय के लिए ऑक्सीजन के प्रबंधन को लेकर है। मुझे नहीं लगता कि किसी केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी धोखाधड़ी की होगी। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले में जांच कमेटी गठन करने की आवश्यकता नहीं है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि एससी ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जो इस मामले में पहले ही जांच कर रही है। सिसोदिया ने कहा कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट यह नहीं बता सकती कि आखिर ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौत हुई है। दूसरा कारण जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र में लिखा है वो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे टास्क फोर्स में एक सब ग्रुप भी दिल्ली के लिए बनाने के लिए कहा है। सिसोदिया ने कहा लेकिन सच्चाई यह है कि सब ग्रुप को भी इस जांच के लिए नहीं कहा गया है कि ऑक्सीजन से कितनी मौत हुई है, उसका आकलन करे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बताए गए दोनों कारण झूठे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टास्क फोर्स को ही इस बारे में जांच करनी है तो आखिर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी क्यों लिखी। इस चिट्ठी में राज्यों से पूछा गया है कि ऑक्सीजन की कमी से उनके राज्य में कोई मौत हुई है या नहीं। उन्होंने कहा कि यानी केंद्र सरकार यह पूरा ड्रामा कर रही थी क्योंकि जब एक राज्य इस मामले में एक कमेटी गठन करने की मांग करता है तो उसे रोका जाता है। पूरे देश में ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन में केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी लापरवाही बरती। ऑक्सीजन की कमी देश में हुई है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश में जिस रफ्तार से हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है उसी के मुकाबले यात्रियों की शिकायतें भी बढ़ने लगी हैं। नागर विमानन महानिदेशालय यानी DCGA के मुताबिक कुल शिकायतों के मुकाबले स्टाफ के खराब व्यवहार की शिकायतें जून के मुकाबले जुलाई में 3 गुना बढ़ गई है। जून में कुल शिकायतों में से स्टाफ के खराब बर्ताव को लेकर 5.6% शिकायतें हुआ करती थी जो जुलाई में बढ़कर 16.5% पर पहुंच गई है। यात्रियों ने सबसे ज्यादा शिकायतें एयर इंडिया को लेकर की है। स्टाफ के खराब बर्ताव के अलावा यात्रियों को सबसे ज्यादा रिफंड के लिए विमानन कंपनियों से मशक्कत करनी पड़ रही है। जुलाई के आंकड़ों के मुताबिक कुल शिकायतों में रिफंड से जुड़ा आंकड़ा 42.2% तक पहुंच गया है। जून में यह आंकड़ा 52.8% पर था जबकि मई में 54% से ज्यादा लोगों को रिफंड मिलने में मुश्किलें आ रही थी। वहीं उड़ानों की दिक्कत संबंधी शिकायतें 20% और कस्टमर सर्विस के खिलाफ 16.5% शिकायतें मिल रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर के प्रभाव के बाद मई और जून के मुकाबले जुलाई में यात्रियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने घरेलू हवाई यात्राएं की है। इनमें से 6.7 लाख यात्रियों ने एयर इंडिया से और 43.3 लाख लोगों ने निजी एयरलाइन से यात्रा की है। वहीं जून में 31.13 लाख और मई में 21.15 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की है। दूसरी ओर मौसम की वजह से उड़ानें रद्द होने की तादाद जुलाई में 61% रही है। वहीं 21% विमान वाणिज्य वजहों से उड़ान रद्द हो गई है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।